ये शेयर अपर सर्किट पे क्लोज हुआ, ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। आपने ये सारी चीज़ें सुनी होगी एंड अगर आप एक मार्केट न्यूबी हो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टर्मिनोलॉजीज़ को समझना। सो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड आप बन जाओगे इन टर्मिनोलॉजीज़ के प्रो। सो पहले डिस्कस करते हैं क्या होते हैं अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। देखो, हर एक स्टॉक के लिए एक प्राइस बैंड सेट होता है थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज की ये शेयर एक पर्टिकुलर डे पे इतने अमाउंट तक ही ट्रेड हो सकता है। यानी कि द मैक्सिमम प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टॉक रैली करता है एंड वो एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके रुक जाएगा, वहाँ पे उसकी ट्रेडिंग क्लोज हो जाएगी, उसे हम अपर सर्किट कहते हैं। अब ये लिमिट कुछ भी हो सकता है, 5%, 10%, 20%। ये एक्सचेंज सिलेक्ट करता है कि कौन से स्टॉक का कितना परसेंट होगा उसका अपर सर्किट या लोअर सर्किट। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो केपी एनर्जी लिमिटेड, उसका भी करंट प्राइस है 370 एंड अपर सर्किट यहाँ पे दिखा रहे 388। सो अगर हम 370 का 5% निकालें एंड उसको 370 में ऐड कर दे तो आप देख सकते हैं हमें अपर सर्किट की प्राइस मिल गई 388। सो 370 का 5% हमें मिला 18 रुपीज़ एंड उसे हमने ऐड किया करंट मार्केट प्राइस से। सो ये स्टॉक एक पर्टिकुलर डे पे 5% ही रैली कर सकता है। सो अगर केपी एनर्जी आज के दिन 388 तक रैली करता है तो उसकी ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगी वहाँ पे एंड वो अपर सर्किट पे लॉक हो जाएगा। एंड उसी तरह से वर्क करता है लोअर सर्किट। एक पर्टिकुलर डे पे एक स्टॉक कितना लेवल तक गिर सकता है उसे कहते हैं लोअर सर्किट। तो यहाँ पे भी अगर आप 370 का 5% निकालोगे विच इज़ 18 रुपीज़, उससे अगर आप 370 में से माइनस करोगे तो आपको 352 रुपीज़ मिलेगा, जो कि है उसका लोअर सर्किट। सो ये होता है अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। सो अपर सर्किट हो गया एक पर्टिकुलर लेवल के स्टॉक रैली कर सकता है, उसके बाद उसकी ट्रेडिंग क्लोज कर दी जाएगी एंड ये लेवल एक्सचेंज के थ्रू डिसाइड किया जाता है। लोअर सर्किट होता है एक पर्टिकुलर लेवल तक स्टॉक गिर सकता है। सो अब सवाल आता है कि एक्सचेंजेस ये लेवल क्यों सेट करते हैं। सो मान लो आपने कोई एक स्टॉक खरीदा 100 रुपीज़ पे एंड नेक्स्ट डे ही वो स्टॉक गिरते जा रहा है एंड वो आ गया 30 रुपीज़ पे। सो ऐसे तो कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है मार्केट में, कोई स्टॉक कितना भी परसेंट गिर सकता है, कोई स्टॉक कितना भी परसेंट भाग सकता है। सो इस वजह से एक्सचेंज क्या करता है, एक लिमिट सेट करता है कि ये स्टॉक पर्टिकुलर डे पे इतना ही भाग सकता है, उसे हम अपर सर्किट कहते हैं एंड ये स्टॉक एक पर्टिकुलर डे पे इतना ही गिर सकता है, उसे हम लोअर सर्किट कहते हैं। और भी अच्छे से समझने के लिए हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर। अब टाटा मोटर की करंट प्राइस है 410.5, तो अगर इसका हम 10% निकालेंगे 410.5 इंटू 10%, सो वो हमें आ रहा है 41.05। सो 41.05 अगर हम करंट मार्केट प्राइस में ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें अपर सर्किट की वैल्यू मिल गई विच इज़ 451 एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपर सर्किट की वैल्यू भी सेम है। सो उसी तरह अगर आप 410 में से माइनस करोगे 41.05 तो आपको लोअर सर्किट की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ 369। सो ये तो हो गया अपर सर्किट और लोअर सर्किट। अब आगे देखते हैं कि बुल मार्केट और बेयर मार्केट क्या होते हैं। सो आपने स्टॉक मार्केट में ये दो सिंबल काफ़ी देखे होंगे, बेयर एंड बुल। अब बुल हम लोग कब इंडिकेट करते हैं, जब स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है या मार्केट एक लंबे समय के लिए अप ट्रेंड में रहता है, सो वो इंडिकेट होता है एक बुल से। और बेयर इंडिकेट करता है कि अगर स्टॉक की प्राइस नीचे आने वाली है एंड मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जाने वाला है तो वो इंडिकेट करता है बेयर। सो ये दोनों के बेस पे ही हम बुल मार्केट और बेरिश मार्केट कहते हैं। सो इन शॉर्ट बुल मार्केट वो होता है जब स्टॉक की प्राइसेस ऊपर जाती है या फिर कह लो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में मार्केट के प्राइसेस ऊपर जाते हैं एंड मार्केट ओवरऑल ऊपर जाती है, सो उसे हम बुल मार्केट कहते हैं। अब बुल मार्केट में ऐसा नहीं होता कि मार्केट एकदम सीधी तरीके से ऊपर जाती है, वो एक पैटर्न में जाती है, ऊपर जाती है फिर थोड़ा करेक्ट होती है, फिर ऊपर जाती है फिर थोड़ा करेक्ट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच बीच में एक माइनर करेक्शन है मार्केट में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो इसे हम करेक्शन कहते हैं ड्यूरिंग अ बुल रन। एक छोटे छोटे पुल बैक लेके मार्केट अप ट्रेंड में जाती है। सो दिस इज़ बुल मार्केट। सिमिलरली बेयर मार्केट में क्या होता है, जो प्राइसेस है स्टॉक के कंटिन्यूसली वो नीचे आते हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं छोटे छोटे पुल बैक आए हैं, पर जो ओवरऑल ट्रेंड है मार्केट का वो डाउन ही है। छोटा पुल बैक फिर नीचे जाती है मार्केट, फिर छोटा पुल बैक फिर नीचे जाती है मार्केट। सो ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, इसलिए डाउन ट्रेंड एंड इसे बेयर मार्केट कहते हैं।
सो यही टर्म रिलेटेड है ट्रेंड से। सो ट्रेंड क्या होता है कि अभी मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है। लाइक अगर कंटिन्यूसली स्टॉक प्राइसेस नीचे आ रहे हैं तो वो एक डाउन ट्रेंड होता है, एंड अगर कंटिन्यूसली प्राइसेस अप जा रहे हैं तो वो अप ट्रेंड होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 52 वीक हाई लो क्या होते हैं। सो 52 वीक मीन्स 1 ईयर, क्योंकि 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं। तो 52 वीक हाई लो मीन्स एक स्टॉक पर्टिकुलर ईयर में कितने रुपीज़ तक जाके आया एंड कितने रुपीज़ उसका लो है। सो ड्यूरिंग 1 ईयर एक स्टॉक का हाईएस्ट प्राइस क्या था एंड उसका लोएस्ट प्राइस क्या था, वो होता है 52 वीक हाई लो। अब यहाँ पे हमने टाटा मोटर्स का एग्जांपल लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स का 52 वीक का हाई था, यानी 1 ईयर का हाई था 528 एंड 1 ईयर का लो था 366। तो अगर हम टाटा मोटर्स के चार्ट पे आएंगे एंड जो टाइम फ्रेम है वो मंथली कर लेते हैं, यानी एक कैंडल रिप्रेजेंट करेगी एक ओवरऑल मंथ को। सो अब हम देखते हैं जनवरी से। सो ये रही जनवरी की कैंडल ऑफ 2022। सो आप देख सकते हैं जनवरी में ही स्टॉक ने अपना हाईएस्ट प्राइस टच किया था विच इज़ 528, एंड अगर हम लोएस्ट प्राइस की बात करें तो आप ये कैंडल पे देख सकते हो यहाँ पे विच इज़ 366, और ये कैंडल है कौन से मंथ की, 5th ऑफ 2022। सो आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर स्टॉक का कितना हाईएस्ट प्राइस था एंड कितना लोएस्ट प्राइस था। एंड उसी तरह होता है ऑल टाइम हाई और लो। ऑल टाइम हाई लो क्या होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग तब से लेके अब तक स्टॉक ने कितने प्राइस का हाई लगाया एंड कितने प्राइस का लो लगाया। तो अगर हम टाटा मोटर्स की ही बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन 2010 स्टॉक ने अपना हाईएस्ट प्राइस को टच किया था विच वॉज अराउंड 1400। लाइक स्टॉक ने तब एक अच्छी खासी रैली दी थी एंड तब ये फ्रेश लिस्ट हुआ था। एंड स्टॉक का जो ओवरऑल लोवेस्ट लो होगा ऑल टाइम हाई का वो होगा अराउंड 72 रुपीज़, जो कि 2020 के बेयर मार्केट में आया था। सो लाइक जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है टाटा मोटर्स, सो उसका ऑल टाइम हाई होगा 1400 एंड ऑल टाइम लो होगा 72। सो ये तो हो गया ऑल टाइम हाई लो। सो अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन। सो लॉन्ग पोजीशन मीन्स आप किसी पे भी बायस्ड हो, लाइक बुलिश हो। अगर आप मानते हो कि ये स्टॉक रैली करेगा, ये इंडेक्स भागने वाला है, सो आप वहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करते हो, यानी कि आप बायर साइड रहते हो, आप एक बुल बन जाते हो। एंड उसी तरह होता है शॉर्ट पोजीशन। अगर आप किसी स्टॉक पे बेरिश हो, आपको लगता है इसके प्राइसेस गिरेंगे एंड आप उसको शॉर्ट करके पैसे कमाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्टॉक है एट ₹100, आपको लगता है कि आज इस कंपनी का बैड न्यूज़ आया है एंड ये स्टॉक की प्राइस गिरेगी, तो आप उसको 100 रुपीज़ पे बेच दोगे। लाइक 100 क्वान्टिटी आपने 100 रुपीज़ पे सेल कर दिया एंड जब उसकी प्राइस गिर के 80 पे आ जाएगी तो आप उसे वापस बाय कर लोगे अपनी पोजीशन क्लोज करने के लिए। सो ये जो 20 रुपये का डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सो यस, आप इंट्राडे में ही सिर्फ स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हो। लाइक पोजिशनल में स्टॉक को शॉर्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ इंट्राडे में ही स्टॉक को शॉर्ट कर देते हो। सो शॉर्ट पोजीशन बेसिकली वही होता है, पहले किसी चीज़ को सेल करना एंड बाद में उसे लो प्राइस पे खरीद लेना। एंड लॉन्ग पोजीशन में आप एक बायस्ड की तरह, आप एक बुल की तरह एक्ट करते हो, अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ इंट्राडे पोजीशन। अब इंट्राडे पोजीशन क्या होता है, लाइक एक पर्टिकुलर डे के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हो किसी स्टॉक को या फिर आपने कुछ बाय सेल किया है फॉर अ डे, इज कॉल्ड इंट्राडे। सो अब यहाँ पे हम देखें टाटा मोटर्स को अगर हम बाय करेंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखा रहा है प्रोडक्ट में डिलीवरी और इंट्राडे। सो अगर हम इंट्राडे को सिलेक्ट करेंगे तो हमें लेवरेज मिलेगा। लाइक आप 5 टाइम्स तक लेवरेज ले सकते हो। अगर ये स्टॉक 400 का है एंड आपके पास लाइक 10,000 है, सो अगर हम एक सिंपल मैक्स करें, सो 10,000 डिवाइड बाय 400, सो आपको आएंगे 25 क्वांटिटी। लेकिन अगर आप ब्रोकर से लेवरेज लोगे तो इंटू 5, तो यानी कि आप 125 क्वांटिटीज़ ले सकते हो विद इन दी 10,000 कैपिटल। सो इंट्राडे के लिए आपको लेवरेज मिलता है एंड आपको इंट्राडे में अपने पोजीशंस जो है वो क्लोज करने पड़ते हैं विद इन अ डे। लाइक मार्केट बंद होने से पहले आपको अपने पोजीशंस क्लोज ही करने होते हैं। एंड अगर आप नहीं भी करते हो तो आपके बिहाफ पे आपका ब्रोकर ये कर देता है क्योंकि आपने इंट्राडे पोजीशन लिया है। सो वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अगर आप चाहो तो। अगर आपके लाइक अकाउंट में फंड है तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लाइक पर अगर नहीं है तो ये ब्रोकर ही आपकी तरफ से आपका पोजीशन क्लोज कर देगा। सो ये होता है इंट्राडे पोजीशन। सो होप यू फाउंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव। सो मेक श्योर कीजिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।